नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर इतिहास का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। इतिहास ये बदलती नहीं है, इसको अच्छे से रट लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्रुप डी में आ रहे हैं इतिहास के क्वेश्चन बहुत सारे, और हमने जो पीडीएफ बनाई है उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं आपको ग्रुप डी में। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पीडीएफ के बारे में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, 4-5 क्वेश्चन के बाद। देखो, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी अकबर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक इनमें से कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर यहां पर डी श्रीगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद को बनवाने वाले थे आपके शाहजहां। ऑप्शन नंबर यहां पर सी शाहजहां राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहां स्थित है? तो जो प्लासी की लड़ाई का मैदान है ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए पश्चिम बंगाल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महावीर जी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर जी का जन्म हुआ था आपका कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी कुंडग्राम वैशाली राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कौन निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ब्रह्म समाज सबसे पुरानी संस्था है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ब्रह्म समाज राइट आंसर है। निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो है यह है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1942 में। दोस्तों, पीडीएफ के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये भी क्वेश्चन उसमें शामिल है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 10,000 जीके के एमसीक्यू। हमारे चैनल पर आप देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। 10,000 जीके के एमसीक्यू मात्र 300 रुपए में इसकी पीडीएफ तैयार की गई है। लेकिन अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, साथ में अदर स्टेट में चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश में भी पूरे पटवारी वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं। राजस्थान, दिल्ली, सब जगह, हरियाणा, सब जगह एग्जाम आने वाले हैं। तो 300 रुपए वाली पीडीएफ 99 रुपए में, सिर्फ 99 रुपए में, वो भी जो ऑल एग्जाम गाइड गुरु के सब्सक्राइबर हैं, जो हमसे जुड़े हैं, वीडियो देखते हैं, उनके लिए। नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, जीके की पीडीएफ लिख दीजिएगा। 99 रुपए में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वो भी कुछ समय के लिए ही है। 1000 स्टूडेंट को बस मिलेगी। 1000 के बाद आपको 300 रुपए की ही ये पीडीएफ मिलेगी। अगला क्वेश्चन, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना का अध्ययन किया जाता है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर ए यहां पर अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो यहां पर आपको जो स्थल दिए गए हैं उसमें से हड़प्पा, ये भारत में नहीं है, बाकी कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़ है। हड़प्पा भारत में नहीं है। हड़प्पा किस देश में है? कमेंट करके बताइए अभी फिलहाल हड़प्पा किस देश में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई की थी 326 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर डी 326 ईसा पूर्व राइट आंसर है। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने अपनाया था आपका बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया गया था। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? तो सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए आए थे आपके पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली राइट आंसर है। टोडरमल किससे संबंधित थे? तो जो टोडरमल थे ये आपके भूमि सुधार के कार्यों से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आए थे हेनसांग। ऑप्शन नंबर बी हेनसांग राइट आंसर हो जाएगा। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो सारनाथ में आपका अशोक का स्तंभ है। ऑप्शन नंबर बी अशोक का स्तंभ राइट आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रणाली किससे संबंधित है? किसने स्टार्ट की? तो ये स्टार्ट की गई थी आपकी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन रामानंद ने चलाया। ऑप्शन नंबर ए रामानंद राइट आंसर है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित हैं? तो प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से गोपाल कृष्ण गोखले जी ये उग्रपंथी नहीं थे, बाकी बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह उग्रपंथी थे। मुस्लिम लीग
ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की जो मांग की गई थी सबसे पहले वो की गई थी आपकी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 1940 ईस्वी राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष की उम्र। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी प्रश्न के लिए 65 वर्ष की उम्र बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना जो की गई थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये की गई थी आपकी, एक काम करिए सबसे इजी क्वेश्चन है, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना इनमें से किसने की थी? कमेंट करके बताओ जरा, देखते हैं किस किसको पता है। अगला क्वेश्चन देखो, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो हर्षवर्धन के द्वारा यहां पर जो नाटक दिए गए हैं उसमें से रत्नावली रचित है। ऑप्शन नंबर सी रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक है। शाहनामा का लेखक कौन था इनमें से? तो शाहनामा का लेखक इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं फिरदौसी था। ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी शाहनामा का लेखक था। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मक्खली गौशाल। यहां पर ऑप्शन नंबर सी मक्खली गौशाल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस्ताद मंसूर खान किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो उस्ताद मंसूर खान ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही शब्द का अर्थ क्या है? तो वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीही ये है, इसका अर्थ है आपका चावल। ऑप्शन नंबर डी चावल राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्मस्थल है? तो अमीर खुसरो का जन्मस्थल है आपका पटियाली। ऑप्शन नंबर सी पटियाली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो का जन्मस्थल। रामचरितमानस को किसने लिखा? तो रामचरितमानस को लिखा है आपका तुलसीदास जी ने। कमेंट करके बताइए महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिए। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई कौन थे? तो आखिरी हिंदू सम्राट थे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई। दोस्तों आपको एक बार और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, यदि जिसको भी खरीदना हो, आप ये मत सोचो कल खरीद लूंगा परसों खरीद लूंगा, 1000 स्टूडेंटों ने जैसे ही खरीद लिए सरस्वती ई बुक वाले इसका प्राइस बढ़ा देंगे। ये पीडीएफ आपको 300 रुपए की पीडीएफ है, लेकिन ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है और हमारे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए 1000 व्यक्तियों के लिए 1000 स्टूडेंट के लिए सिर्फ 99 रुपए में 10,000 जीके के एमसीक्यू किताब ला के देख लो। आपको 400-500 रुपए में पड़ेगी इतनी मोटी किताब, जिसमें 10,000 एमसीक्यू जीके के दिए हों। एमसीक्यू के फॉर्मेट में बात कर रहा हूं, तो जिसको भी परचेस करनी है जल्दी करिए और परचेस कर लीजिए। 99 की ग्रुप डी में भी क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे फंस रहे हैं। नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कीजिए। गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। खालसा के संस्थापक भी थे और दशम ग्रंथ के रचयिता भी थे। मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां पर उपरोक्त सभी राइट आंसर है। विजयनगर कला के उदाहरण कहां पाए जाते हैं? तो विजयनगर कला के उदाहरण पाए जाते हैं आपके हम्पी में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हम्पी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियां तानसेन राजा रामचंद्र की सेवा में थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया? तो जाटों ने चूड़ामन के नेतृत्व में एक संगठित राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था। ऑप्शन नंबर बी। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया? तो जंतर मंतर के नाम से वेधशाला बनाई थी सवाई राजा जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात है? तो इन सभी के लिए फिरोज शाह तुगलक जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड कैनिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत स्थापना हुई थी उस समय भारत का शासक कौन था? तो अकबर उस समय भारत का शासक था। ऑप्शन नंबर ए अकबर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का बिंबिसार ये बुद्ध का समकालिक था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है श्री ए.ओ. ह्यूम, इनको आप जानते होंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, वे क्या थे? तो राइट आंसर हो जाएगा वे एक सिविल कर्मचारी थे। यहां पर ऑप्शन नंबर सी
एक सिविल कर्मचारी, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो सबसे पहले जो वैदिक युग के लोग थे उन्होंने लोहे का प्रयोग करना स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी, लोहे का सबसे पहले प्रयोग किया गया। वैदिक काल की बात हो रही है, अलग अलग होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अलग, वैदिक युग के लोग अलग। नरम दलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की मांग क्या थी? तो नरम दलीय राष्ट्रवादी कांग्रेस की मांग थी कि जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका से इसका पृथक्करण हो। ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो हड़प्पा सभ्यता का बालाकोट, बालाकोट भारत में नहीं था, बाकी तीनों भारत में थे। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो जो आर्य लोग आए थे ये आक्रमणकारी बनकर आए थे। ऑप्शन नंबर सी, आक्रमणकारी राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? नरमपंथी नहीं था पूछा गया है। तो लाला लाजपत राय ये नरमपंथी नहीं थे, ये गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बना था? सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी सबसे पहले अध्यक्ष बने थे इंडियन मुस्लिम कांग्रेस के, सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर ये शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये जो नारा था बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा आपसे एक पूछता हूं, आप बताओ, कर्म ही पूजा है ये किसने कहा था? कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप, ये वाक्य किसके हैं, कहां से लिए गए, कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? तो यहां पर आपको बिंबिसार दिए हैं, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, इनमें से अलग है मिलिंद अलग है। बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत ये संबंधित हैं, मिलिंद अलग है। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? तो 18वीं शताब्दी में भारत में जो युद्ध लड़े गए थे, सबसे पहले हुआ था अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी, फिर वांडीवाश और लास्ट में होता बक्सर का युद्ध। अंबर, प्लासी, वांडीवाश, बक्सर, याद हो गया? अंबर, प्लासी, वांडीवाश, बक्सर, ऑप्शन नंबर बी। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर है बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर यहां पर ए बिहार प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो यहां पर आपको जो क्षेत्र दिए गए उसमें से चित्तौड़ ये 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन फेवियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेवियन आंदोलन के प्रस्तावक थे आपकी एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ये गदर क्रांतिकारी जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय हुए थे उनका आधार स्थल था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था आपके लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह बनवाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राइट आंसर है। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा प्रारंभ करने का अधिकार लखनऊ सत्र को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी लखनऊ सत्र राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जो सुभाष चंद्र बोस जी थे इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर यहां पर डी फॉरवर्ड ब्लॉक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था आपका पंजाब में, बाकी बिहार, मद्रास और उड़ीसा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी पंजाब में नहीं हुआ था। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का जो है वर्णन किया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये किया गया है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया। तो लॉर्ड माउंटबेटन आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी कांग्रेस को विभाजन स्वीकार कराने हेतु मनाने के लिए राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड जो बनाई गई थी ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह सूरी राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है क्या प्रकट करता है? तो शक संवत ये आपका किसको प्रूव करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क का शासन का आरंभ। ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासन का आरंभ राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा सबसे पहले कहां पहुंचा था? तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहां पहुंचा था ये कमेंट करके आप बताएंगे। दोस्तों क्वेश्चन यदि अच्छे लगे, आपने पूरा वीडियो देखा तो जरूर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं पीडीएफ जरूर ले लेना, नहीं तो 300 रुपए की हो जाएगी जैसे 1000 बच्चे ले लेंगे। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए और व्हाट्सअप करके पीडीएफ जरूर प्राप्त कर लीजिएगा 10,000 जीके के एमसीक्यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।